व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट धर्म रक्षक लक्ष्य चौधरी की वीडियो है और इसकी छोटी छोटी क्लिप्स काफी वायरल भी हो रही है। और देखते पूरी वीडियो, चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मैं भी चाह रहा था कि मैं तिलक लगा के इस वीडियो को स्टार्ट करूं क्योंकि मैं फिर थोड़ा धर्मरक्षक टाइप दिखूंगा ना, और तुम इस वीडियो का इंटेंट देखे बिना इस वीडियो को शेयर कर दोगे। ऐसे ही तो होता है ना, मेरे सच्चे हिंदू भाइयों, जो राम का सच्चा भक्त है इस वीडियो को लाइक करेगा, जो सच्चा हिंदू इस वीडियो को शेयर करेगा। ऐसे ही तो करना होता है। उसके बाद चाहे मैं इस वीडियो में कितनी भी गंद पेल दूं, तुम मेरी 10 गलती माफ कर दोगे क्योंकि धर्म को मैं ही तो बचाऊंगा। तो जी पहले सारे भैया वीडियो देखो और जो अपने हिंदू धर्म की केयर करेगा वही वीडियो शेयर करेगा। मुसलमान भाइयों, अल्लाह अकबर 400 करोड़ बार लिखा जाता है रोजाना। 400 करोड़ तक ज्यादा बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो और इस कमेंट बॉक्स को ना हैंग कर दो। ज्यादा शेयर करने से, ज्यादा कमेंट करने से श्री राम जी की क्या भलाई होगी। और ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे, पूरे 40,000 कट्टर हिंदू शेरों ने इस रील पे कमेंट करके अपना हिंदू सर्टिफिकेट लिया। इससे कब बड़े हो गए यार तुम लोग, कब बड़े हो गए। एक 5वीं फेल गधा आगे तुम लोगों को भड़का रहा है और तुम लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख भी रहे हो। ये तो उल्टी डिसरेस्पेक्ट है हमारे धर्म की। अगर आप भी हो कट्टर हिंदू और प्रभु श्री राम को मानते हो दिल से तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर अब भी नहीं करना इस वीडियो को शेयर तो मेरे भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना। खुद पहले अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों की फोटो वीडियो उठाते हैं जो भगवान को या धर्म को गाली दे रहे होते हैं। चाहे फिर उस रील पे, उस फोटो पे एक भी लाइक ना हो, पर ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी रील पे वो प्ले करके दिखाएंगे कि देखो भाइयों, ये भगवान को क्या बोल रहा है। पहले सारे भैया वीडियो देखो क्या क्या कहेगा अपने हनुमान जी के बारे में। अब उल्लू के पट्टे, वो कह रहा है तो तूने क्यों एम्पलीफाई कर दिया सोशल मीडिया पे। उसके अकाउंट पे तो किसी ने देखी भी नहीं थी, तेरे पे डलते मिलियन लोगों ने देख ली। तुझे इतना ही दुख है तो या तो जाके FIR कर या कंप्लेंट करके वो पोस्ट डिलीट करा या उस इंसान को जाके पकड़। मान ले कल को अगर तेरा MMS लीक कर दे कोई, तो तू उसको चुपचाप हटवाने की सोचेगा या सब जगह ढिंडोरा पीटेगा कि भाई मेरा MMS लीक हो गया, देखो इस लिंक पे जाके अगर मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हो तो कमेंट करो, हटा दो और अपने 20 दोस्तों को भी शेयर करो कि 1.5 हड्डी भाई का MMS लीक हो गया, इसको हटवाने में मदद करो। इससे तो तेरा MMS बट गया और जगह, जिन लोगों को पता भी नहीं था वो भी देख लेंगे। और ये डेढ़ बिलांद का धर्म रक्षक अपनी इन्हीं रील्स पे कसिनो ऐप प्रमोट करता है वाटरमार्क लगा के। बढ़िया है भाई, धर्म की रक्षा भी हो रही है और साथ में लाइव कसिनो भी चल रहा है। नहीं, बुरा वाला मत कहना भाई इसको। इन पैसों को नंगे पैर जाके उधर डोनेट करके आता होगा, श्री राम जी को देके आता होगा कि भगवान जी आपका नाम यूज करके मैंने जितनी लाइव कसिनो ऐप प्रमोट की थी ना, मोटा पैसा आया उससे, ये लो अपना हिस्सा। मॉडर्न डे धर्म रक्षक धर्म की रक्षा करेंगे, चाहे खुद की ना हो रही हो डेंगू के मच्छर से। मगर है किसी मुस्लिम की नहीं, या एक हिंदू की कहानी। ये मेरे भैया है लेकिन अब ये मेरे हस्बैंड है। जिस बहन के सिर पर कदी चुन्नी धरी आज तो उसकी बात चुन्नी तरगा। अबे वो फेक स्क्रिप्टेड FB वीडियोस हैं, एक्टर्स हैं ये वीडियोस यूज कर रहा है तू अपने खुद के धर्म को डिफेम करने के लिए। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। पूरे दिन धर्म के नाम पे रोटी तोड़ेंगे, उसके बाद उसी धर्म का इंटरनेट पे मजाक उड़वाएंगे। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव बात करे धर्म के बारे में, ये कुछ गीता के श्लोक डालने शुरू कर दें, ये कहीं महाभारत रामायण सुनाए, वेद पुराण कुछ सुनाए, तो इनके जो 16 साल के फॉलोअर्स हैं उनका एग्रेशन कैसे दिखेगा। तो इसीलिए ये अपने धर्म के बारे में जितनी नेगेटिव चीजें ना इंटरनेट पे सिर्फ वो ही ज्यादा दिखाते हैं, ताकि इनके 16-17 साल के फॉलोअर्स को लगे हमारे धर्म पे जिसने गाली दी थी ना, भाई ने रील पे उससे बदला ले लिया, उसको 4 बार गाली बक के अपने इंस्टाग्राम पे वही रील एम्पलीफाई करा के, जिस रील को 10 लोगों ने भी नहीं देखा था 20 मिलियन लोगों से गाली पड़वा दी उस रील पे। यही तो हमारे धर्म रक्षक। और फिर हर दूसरी रील बाद हाँ जी हो गया चुनाव, तो अब सत्ता में चाहे कोई भी आए पर महंगाई तो जरूर बढ़ेगी, जिससे कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप भी 1-2 घंटा दिन में फ्री रहते हो तो आप उसे यूज करके महीने के 40-50 हजार रुपए आराम से छाप सकते हो। मेरी बायो में जो आपको लिंक दिख रहा है ना। पर भैया मैं तो अधर्मियों को गाली देने आया था, आप मुझे पैसे क्यों कमाना चाहते हैं भैया। ये सब नहीं, मुझे कुछ ऐसी वीडियो दिखाओ जो भगवान को गाली देते हैं ना लोग, ताकि मेरा खून खोले, मैं वो वीडियो 100 लोगों को और फॉरवर्ड करूं और हम सब मिलकर कमेंट सेक्शन में उसके एंगेजमेंट बढ़ाएं। यार इसकी तो शक्ल बताती है कि धर्म के नाम पे चलता फिरता स्कैम है। बट और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बड़ी स्मूथली धर्म की चादर ओढ़ के फेमस हो गए। वन ऑफ देम इज तनु रावत। इनकी पूरी सोशल मीडिया आइडेंटिटी काफी मैच्ड अप है। एक तरफ तो ये तिलक लगाती है, दूसरी तरफ ये इंडिसेंट रील बनाती है। 2021 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2021 से पहले तनु सिर्फ डांस रील बनाती थी, बट तब वो फेमस नहीं हो पाई। फिर उसके बाद इन्हें पता चला कि हमारा हिंदू धर्म सिर्फ लोगों को शरण ही नहीं देता बल्कि फेम भी दे देता है। तो उन्होंने तिलक लगाना शुरू किया, डांस वैसे का वैसे ही रखा, और फिर ये बन गए हिंदू शेरनी इन्फ्लुएंसर। अब लोग तो बेचारे इतने भोले हैं, इस सबको भी डिफेंड कर देते हैं, कहते हैं कुछ ना सही से तो कुछ सही। अरे बाकी तो तिलक भी नहीं लगा रही, एटलीस्ट लगा तो रही है, काना भक्त। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि चलो कुछ ना सही से तो कुछ सही, धर्म प्रमोट तो हो रहा है। कितनी प्यारी प्रोफाइल है बताओ, काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने फोटो है, हिंदू शेरनी, सबको दिखा देगी ये क्या है सच्चा सनातन। फिर लड्डू गोपाल जी के साथ अच्छा सा फोटो शूट, धर्म प्रमोट हो रहा है भाई। फिर ये क्या, बालम डीजे आड़ा, अच्छा मटका सॉन्ग,
पर तनु मैंने तो आपको सच्ची सनातनी समझ के फॉलो किया था। कुछ टाइम पहले जब शिव जी का सीजन चल रहा था तब ये शिव भक्त थी, तब सच में बहुत रिलीजियस कंटेंट आता था इनकी प्रोफाइल पे, जैसे डमरू तेरे नाम का, वाओ श्रद्धा भक्ति टपक रही है, हे शिवाय, वाओ यार यही गाना बजाना है मुझे इस बार शिवरात्रि पे, होले होले नैना के तीर। पर मैंने तो भोलेनाथ के नाम से फॉलो किया था तुम्हें। तनु एक बार फिर से तुमने मेरा बुद्धू बना दिया, वापस तुमने मिसयूज कर लिया मेरा लाइक एंड फॉलो। 2021 से पहले तुम्हें तनु की प्रोफाइल पे कोई तिलक या भक्ति नहीं दिखेगी, अब दिखेगी लेकिन सिर्फ प्रोफाइल तक ही, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आपके इमोशंस को, आपकी श्रद्धा को सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। इनके लिए सिर्फ एक ये ट्रेंड है, अब सनातन ट्रेंड चल रहा है, अब जो है वृंदावन वाला ट्रेंड चल रहा है, कान्हा जी का ट्रेंड चल रहा है, उसे फॉलो कर लो, कल वो केदारनाथ का चलेगा, शिव जी का चलेगा, कल उसे फॉलो कर लेंगे। इन लोगों को असल में सनातन कल्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को देश और धर्म की क्या कंडीशन चल रही है, क्या स्थिति है, इनको उससे कोई लेना देना, इनकी तरफ से भाड़ में जाए। अभी 4 दिन पहले जम्मू में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, इवन भक्तों की, श्रद्धालुओं की बस पे अटैक किया गया, पूरे देश ने स्टोरीज पोस्ट डाल के अपना दुख, अपनी निंदा, अपना गुस्सा दिखाया। इवन बाहर के क्रिकेटर्स यार, बाहर के सेलिब्रिटीज, उन तक ने ट्वीट किए, उन तक ने स्टोरीज लगाई। जब इतनी बड़ी तिलकधारी सनातनी है तनु जी, मैं उनकी प्रोफाइल पे गया, भाई कुछ तो डाला होगा। दोस्तों आज हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए, हमारे हेड है सुमित जीजू, जो सब चाह के रहेंगे। मस्ती टाइम मस्ती टाइम, जीजू के साथ मस्ती टाइम। सच्चे सनातनी, तिलकधारी सनातनी। रिलीजन के नाम पे फॉलोअर सबको चाहिए, पर जब स्टैंड लेना हो सब लापता, फिर सब मजे ले रहे हैं उन फॉलोअर्स के साथ, अपना अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं। जो अच्छे वक्त में धर्म के साथ हो उनको काउंट नहीं किया जाता, जो खराब समय में खड़े होते हैं ना उनको काउंट किया जाता है। तुम लोगों को कब समझ में आएगा कि इन इन्फ्लुएंसर्स के पैदा होने से करोड़ों साल पुराना है हमारा धर्म। ये खुद को हिंदू सनातनी बोले या ना बोले, उससे कोई धर्म को लाभ नुकसान नहीं होने वाला। अगर तुम ये सोच के फॉलो कर रहे कि भाई उसने तो अपने आप को हिंदू बोल दिया, भाई उसने तो तिलक लगा रहे, भाई कुछ तो प्रमोट ही कर रहे, भाई करोड़ों साल से ऐसे ही बहुत लोग आए इसको मिटाने, बहुत लोग आए इसके खिलाफ लड़ने, कुछ नहीं बिगड़ा, यही है सनातन इतने वर्षों से। ये क्या करेंगे, ये 1-2 मिलियन वाले, क्या हो जाएगा इनके करने ना करने से। और अगर तुम्हें फॉलो करना ही है इसीलिए तुम इतने भावुक हो रहे हो कि कोई कट्टर हिंदू, कोई सनातनी किसी को तो फॉलो करूं, तो भाई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो जो पूरे साल धर्म के नाम पे कोई फॉलोवर या कोई लाइक या कोई व्यू नहीं लेते, बट जब धर्म को जरूरत है ना उस टाइम जरूर खड़े होते हैं, बिना सोचे कि वो फॉलोअर लूज कर जाएंगे। ये तिलकधारी बनते तो अपने अच्छे टाइम पे, पर ऐसे टाइम पे एक स्टोरी तक नहीं डालेंगे क्योंकि इनको फिर कोई सेकुलर नहीं समझेगा, अनफॉलो कर जाएंगे लोग। इनके लिए सब कुछ एक सोशल मीडिया टैक्टिक है और कुछ नहीं। धर्म भी इनकी पीआर का हिस्सा निकलेगा कल को। और इस सर पे टीका क्या है? हाँ मैं शिव जी राधे कृष्ण जी को बहुत ज्यादा मानती इसीलिए। उसने ये नहीं पूछा था किस किस को मानती हो, उसने तिलक लगाने के पीछे का मतलब पूछा था। वो पता नहीं है तिलक क्यों लगाती हो, किसी ने पूछा है। मैं वो राधे कृष्ण जी शिव जी की भक्त हूँ ना, मैं कलावा क्यों पहनता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं कुछ भी, कोई लॉजिक ही नहीं है। तिलक तो भाई नास्तिक लोग भी लगा सकते हैं, तिलक तो मेडिटेशन करने वाले लोग भी लगाते हैं, किसी भी धर्म के हो। पूरा धर्म मिक्स मत करो, बस देखा पढ़ा कुछ नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया सुन लिया, बस सुनी सुनाई बातों में तिलक लगाने शुरू कर दे। क्योंकि जेंजी भक्तानी बनना है ना भाई, ये लड़की तो भाई काम सारे जेंजी वाले पर तिलक लगाती है भाई, प्योर सनातनी भाई, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा भाई, कूल लगेगा भाई। कभी बैठो सोचो कि तुमने अपनी आइडेंटिटी क्या बनाई है और तुम्हें उस आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता, आप कितना मिसयूज कर रहे हो उस सब चीज को। इवन तिलक भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, चंदन तिलक, कुमकुम तिलक, हल्दी तिलक जो आपने लगाया हुआ है ये बाकी तिलक से अलग है, इसको लगाने का रीजन अलग है, बाकी तिलक को लगाने का रीजन अलग होता है। ये वही जेंजी बालक है जो अंग्रेजों के चक्कर में पड़ के योगा बोलते हैं और फिर योग बोलने वालों का मजाक उड़ाते हैं। योगा हुआ है भाई, वो योग नहीं होता, वो धर्म हुआ है, वो धर्म नहीं होता। अच्छा मैंने इंग्लिश को एज इट इज हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, मैं ही बेवकूफ हूँ। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। आरती साहू, वन मोर सच इन्फ्लुएंसर जो ओल्ड डेज पे भगवान को एज अ प्रोप यूज करेंगे अपनी सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए, और इवन डेज पे पहले धर्म को अपनी सोशल मीडिया आइडेंटिटी बना लेते हैं, उसके बाद कोई कसर नहीं छोड़ते शर्मिंदा करने की। या तो भाई देखो तुम पहले आराम से भगवान को दिखा दिखा के सोशल मीडिया पे ग्रोथ ले लो, सिर्फ भक्ति दिखाओ कि भैया मैं तो भक्ति में ही लीन हूं, मैं सबसे बड़ी मीरा हूं, मेरे अकाउंट पे तो सिर्फ यही आएगा। सिर्फ करते तो जया किशोरी भाई, उनकी आइडेंटिटी यही है और बहुत अच्छे से कर रही है, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं सब लोग, सोशल मीडिया ग्रोथ भी है उनकी और वो उससे पैसे भी कमा रही है। या पहले आराम से नाच लो, क्रिंज फैला लो, इंडिसेंट हरकतें कर लो, उसके बाद आओ आराम से, जब थक हार जाओ ना फिर आके ये सारी चीजें कर लो, पर दोनों चीजें मिक्स मत करो, फिर सबको दिक्कत होगी। ये दोनों चीजें एक साथ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर नहीं हो पा रही सोशल मीडिया ग्रोथ छमक छल्लो से, तो प्लीज बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लो, पर भगवान का खिलौना मत बनाओ, लोगों के फेथ का, लोगों के इमोशंस का मजाक मत बनाओ। वो दोनों तरफ से
अगर भगवान इनके सामने साक्षात प्रकट हो जाए ना तो स्वयं उनके दर्शन करने की जगह ना पूरा टाइम उन्हें अपने साथ रील पे कोलैब करने के लिए मनाने में गुजार देंगे। अगर भगवान इन्हें खुद से मिलने के लिए 3 सेकंड देना तो उन 3 सेकंड में सिर्फ सेल्फी क्लिक करेंगे, क्योंकि भगवान क्या जाने सोशल मीडिया ग्रोथ क्या होती है। एक्सक्लूसिव कंटेंट जाएगा ना, अकाउंट पे रीच बढ़ेगी। तुम अकेले बंदे ने जिसको पिछले 3-4 साल में सारे रिलीजियस प्लेस पर डबल भीड़ दिखने लगी, क्योंकि 50% लोग वहां पे सिर्फ सोशल मीडिया क्लाउड के लिए आते हैं। जब खुद की पोल खुल जाए, अपनी स्टूपिड कंटेंट पे गालियां पड़नी शुरू हो जाए, तब काम आएगा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तुमने देखा है जो पुरानी मोस्टली क्रिएटर थे टिकटॉक पे, इन्होंने पहले हिंदू शेरनी एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद ये रीलर बने हैं। क्योंकि हिंदू शेरनी एकेडमी में यही सिखाया जाता है कि पहले 3 अपनी डांस वाली रील डालो, एक बॉयफ्रेंड के साथ वाली रील डालो, उसके बाद एक पोस्ट डालो केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर अयोध्या की डाल दो, वृंदावन की डाल दो या फिर उज्जैन महाकाल की डाल दो, तो सारी हेट डाइल्यूट हो जाएगी। उसके बाद अपनी अगली स्टोरी पे अनाउंस कर देना अपना नया गाना क्लब विच दारू, कट्टर हिंदू शेरनी क्लब विच दारू पे नाच रही है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि हम जो दान करके आते हैं ना, वो भी दूसरों की जिम्मेदारी पे करके आते हैं। दान पात्र में फेंक दिया पंडित जी 10 रुपए, अब मेरे नाम की सेवा आप करते रहना, मुझे नहीं पता है जहां भी जाएंगे, पर मुझे भरोसा है आप किसी गरीब को ही दे दोगे। भाई हफ्ते में, महीने में, साल में, 6 साल में, जब टाइम लगे ना, अपने पास इकट्ठे कर लो वो पैसे, एक बार खुद जाके सेवा करके आओ, खुद जाके दान करके आओ, तुम्हें ज्यादा अच्छा भी लगेगा और तुम्हें वो सेवा लगेगी भी। दान पात्र और बाबाओं के अकाउंट में डोनेट मत करो, पैसा तो तुम्हारा है, मतलब तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि अपने पैसे से खुद अपने हाथों से कुछ दान करके आ जाओ। सेम ऐसे ही बहुत सारे एनजीओ बाबा जी भी चलाते हैं। हाँ, फंडिंग इनके गरीब भक्त करते हैं, बट क्रेडिट अकेले बाबा जी ले लेते हैं। भक्तगण बाबा के एनजीओ में डोनेट करते रह गए कि इस गरीब से किसी और ज्यादा गरीब का भला हो जाएगा। गरीब को तो मिला नहीं, पर बाबा जी जरूर वोल्वो में घूम रहे हैं। अब इस वोल्वो का अगर हम अगला वो और पिछला वो हटा दे तो बचेगा एल, जो बाबा जी के फॉलोअर्स को मिला है। आशाराम बापू, रामपाल, राम रहीम सिंह। हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि जब आदमी अपना कल्ट फॉर्म कर लेता है ना और खुद को भगवान की तरह पुजवाना शुरू कर दे तो उसका रिजल्ट क्या होता है। पर हमारे 30 से 80 साल के बीच वाले बूमर्स को ये बात समझ नहीं आती। भगवान को मानना नहीं होता कि दूसरा मुझे क्या बता रहा है, जो उसने बोल दिया मैं मान लूं। भगवान को जानना होता है खुद से। यही प्रोसेस है हमारी लाइफ का, इतना सिंपल सॉर्टेड। ये तुम्हें ऑब्वियस बातें बताते हैं तोड़ मरोड़ के, तुम्हें लगता है वाह बाबा ने तो फैक्ट्स पे बात कर दी। भाई बाबा तो कुछ उच्च भगवान के आसपास की चीज है, बाबा का भक्त बनना पड़ेगा अब तो। अरे यार ऐसे तो मोटिवेशनल स्पीकर अगर कोट पैंट पहनना छोड़ दे, वो भी तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें तोड़ मरोड़ के ही करते हैं। उनके पास भी हर चीज के एग्जांपल हैं। वो भी अगर ये चोला कुंडल तिलक लगा के बैठ जाएं तो तुम तो उनको भी पूजना शुरू कर दोगे। इवन मैं तो इन बाबाओं को नॉर्मल इंसान से भी नीचे मानता हूं। अरे यार हम लोग एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अपनी खामियां कि हाँ भाई मैं चैनी गुटखा भी खा लेता, शराब भी पी लेता, तो भाई मेरा थोड़ा मन भी चंचल सा है भाई। हाँ मैं मतलब मुझे खूबसूरत औरतें देखते ना मुझे कुछ कुछ हो जाता है, क्योंकि यही सब भोगने तो आए हैं भाई हम मनुष्य जीवन में। लेकिन ये बाबा तो अपने आप को सुप्रीम बताते हैं, बेस्ट बताते हैं। और हर धर्म के बाबाओं की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने आप को सबसे सुप्रीम बताते हैं और अपनी अपनी सारी कमियां, अपनी सारी खामियां छुपाते हैं तुमसे। अरे भैया हम तो कमी वाले इंसान के साथ ठीक है, एटलीस्ट उसकी सच्चाई तो पता है। बाबा अपना बेस्ट ट्राई करते हैं खुद के ही पेज पे अपने क्यूट एडिट्स पोस्ट करने की, ताकि लोगों को लगे कि ये कान्हा जी का बाल रूप है। आप हमें बहुत पसंद है, आप बहुत सुंदर है, आप तो हमारे कान्हा है। बाबा जी बाल रूप तो नहीं, यहाँ पर बाल बुद्धि जरूर लग रहे हो। मैं खुद कृष्ण जी की वजह से चुप हूं, और ये हर वक्त इतनी शेडी, इतनी अजीब सी वाइब देते हैं, उसके बाद भी भाई इनका कल्ट फॉर्म हो रखा है पूरा, लोगों को तब भी नहीं समझ आ रहा। अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए। ये भगवत गीता का उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करके लोगों को नए नए फैंसी कल्चर से इंट्रोड्यूस करके मैनिपुलेट करने वाले अकेले नहीं है। और इनकी क्या ही गलती यार, मैं कह रहा हूँ इनकी क्या ही गलती, जब लोग खुद इनसे 2 कदम आगे हैं। सुबह सुबह जब तक कूलर बंद नहीं होता ना, तब तक मेरे बच्चे उठते नहीं है, और उठने में इतने निहोरे करवाते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। पैर दबाओ, हाथ दबाओ, उसके बाद जाके दोनों लालजू और लाडली जी को उठाना पड़ता है। यहाँ तक मुझे भी लग रहा था कि कोई रियल में बच्चे ही सो रहे हैं। देखो अब मुझे ना बहुत गालियां पड़ने वाली है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े कल्चर, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफेंड करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, जब आपके घर में पैसे आपके पति या भाई या पिताजी कमा रहे हो, आपको पता ना हो कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, आपका काम सिर्फ घर में ऐश करना हो, तो आप ना धीरे धीरे मेंटल हॉस्पिटल का पर्चा भरना शुरू कर देते हो। आप नई नई सुनी सुनाई बातों में लग जाते हो। आपको कभी भी हरकत करते हुए कोई आदमी या कोई 9 से 5 जॉब करने वाली महिला नहीं मिलेगी। 1-2% मिल सकते हैं, बट बाकी 98% वो लोग हैं जो घर में ठाली बैठे हैं। आफ्टर ऑल दे आर माय क्यूट लिटिल बेबीज ना। और नहाने के बाद हमारे लालजी और लाडली जी अपने आप को शीशे में निहारते हैं, और थोड़ी देर के लिए मैं टीवी दिखाती हूँ। भगवान को टीवी दिखाया
दिखाया जा रहा है। जिस भगवान ने हमें बनाया, ये संसार बनाया, इतनी बड़ी प्रकृति की रचना की, राक्षसों से लड़े, युद्ध जीते, गीता का उपदेश दिया, वो हमारे खिलौने बन गए। और बहुत लोगों को लगेगा कोई नास्तिक आदमी ये सब बात करे। नहीं भाई, मैं उज्जैन महाकाल का धागा पहनता हूँ, ये बजरंगबली का धागा है, मैं बहुत मानता हूँ, मेरे घर में सब बहुत मानते हैं भगवान को, बहुत पूजा पाठ होता है मेरे घर में। पर पूजा पाठ में और ढोंग ढकोसलों में बहुत फर्क होता है। भक्त होने में और एक साइको होने में जमीन आसमान का अंतर है। ये सारे ढोंग ढकोसले सन 2000 के बाद लिखे गए हैं, इनका कोई किसी पुरानी किताब में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बेरोजगार लोगों के लिए लिखे गए हैं और ऐसे लोगों ने लिखा है जिनका इस सबसे बिजनेस चलता है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट इस सब के ब्यूटी पार्लर भी हैं, कपड़े भी बिकते हैं इनके अलग से। कहाँ लोग नीट एग्जाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं कि हम बेरोजगार रह गए। भाई बेरोजगार देश खुद ऑलरेडी 1957 में चल रहा है, तुम कहाँ नीट री एग्जाम की बात कर रहे हो। अपने भगवान, अपने कल्चर, अपने धर्म का मजाक उड़ाने के लिए ना हम लोग अकेले ही काफी हैं। फिर बोलेंगे कि अरे यार हमारे कमेंट सेक्शन में दूसरे धर्म के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। क्यों नहीं उड़ाएंगे, क्यों नहीं उड़ाएंगे? आपने खुद अपने भगवान बेबी बना रखे हैं और इस साइकोनेस को भी ये लोग डिफेंड कर लेंगे ऐसे ही किसी नकली बाबा का कोई भाषण दिखा के, क्योंकि बाबाओं का भी काम है मिस इंटरप्रेट करना पुरानी चीजों को। कोई गीता कोई मिस इंटरप्रेट करके कुछ बता रहे, देखो यहाँ पे ये जिक्र था, यहाँ पे ये था, किसी वेद पुराण में बता देगा यहाँ पे ये था, ये फलाना ये था, ढिमकाना ये था। हम ही लोग हैं वो जिन्होंने गाना बना रखा शाम चूड़ी बेचने हैं, कहाँ लिखा है? बना दिया गाना। भगवान चूड़ी बेचते थे, भगवान गोपियों कपड़े चुराते थे, वुमेनाइजर थे भगवान। खुद हमने अपने भगवान को वुमेनाइजर दिखा दिया सिर्फ रोमांटिसाइज करने के लिए। भगवान को तो आप किसी रूप में अपना लो, आशिक बना लो, बच्चे बना लो, वो किसी भी रूप में आ जाए। स्टूपिड सेंसलेस बातें हैं, खुद हर जगह मजाक बनवा रहे हैं हम अपना। हंसते हैं लोग बाहर, किनको काम धंधा नहीं है, साइंस कहाँ पहुंच गई, लोग कहाँ पहुंच गए। ये आज भी क्या नए नए फैंसी ट्रेंड ला रहे हैं ऐसे नकली बाबाओं की बात पे। किसी बेवकूफ आदमी ने 20 साल पहले कोई कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया, तुम बिना जाने उसको, बिना अपनी बुद्धि लगाए बस फॉलो किए जा रहे हो। ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हम तो ऐसे करते। पढ़ो पहले सनातन धर्म क्या है, पढ़ो। वैसे मैंगो से रोटी खाने में बहुत अच्छा लगता है। रात को मैंने मैंगो शेक बनाया, सभी बच्चों को भोग लगाने के बाद लास्ट में मैं खुद ही पी लेती हूँ। ये कोई भक्ति या प्यार नहीं है, बल्कि डिसरेस्पेक्ट है भगवान के प्रति। मैं कभी चाहता नहीं था इस चीज पे वीडियो बनाना या बोलना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपने धर्म के बारे में सब चीजें कॉल आउट करना, पर करना पड़ा। भगवान की सेवा की जा रही है, ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के रील्स बनाई जा रही है, 24 घंटे इसी सब में व्यस्त है, तो कर्म कब करोगे? अच्छा हो भाई, हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज जो थे ना वो गाँव से, उन्होंने हमें यही सिखाया कि कर्म ही पूजा है। अपना काम करो, सुबह राम का नाम लो, शाम को राम का नाम लो, सबको राम राम बोल के राधे राधे बोल के ग्रीट कर दो। अपने पूर्वजों के खेतों में देवता बना लो, होली दिवाली पे जाके पूज लो, नहीं भी पूजोगे माफी मांग लो। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, और किसी को परेशान मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। बाकी मनुष्य की जूनी में आया तो मनुष्य की तरह ही जियो। हर चीज का लोभ भी होगा, लालच भी होगा, गलतियां भी होंगी। फालतू फंड में क्यों पड़ना हर टाइम 24 घंटे एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज ऑन रिपीट। पर ये लोग तो करेंगे ना भाई, ये सब तो दिखाएंगे ही भक्ति हर वक्त, क्योंकि व्यूज जो आ रहे हैं इनको। पर धर्म तो पूरा ट्रोल हो रहा है ना सोशल मीडिया पे। शर्म तो हमें आती है ना वो कमेंट पढ़ के, वो ट्रोलिंग देख के। भगवान खुद देख के शर्मिंदा होंगे ये सब तो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम में राम ना हो। कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3 को 4 से गुणा करो कितना हुआ? 12 में 5 और जोड़ो 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो, और 8 चौके कितना होगा? 32 कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। बाबा जी खुद यूएसए से डॉक्टरेट है यार, मतलब स्मार्ट तो है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, तभी तो इंडिया वापस आके बाबा बने। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। गुरुजी वो 30B वाली का ज्यादा भार पड़ता है 36C वाली का नहीं? उसी हिसाब से अपने फ्लैट के नीचे जैक लगवाऊंगा ना मैं। अच्छा हो भाई, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं ऐसे सत्संगों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं इससे बढ़िया अपने लोभ लालच मौज मस्ती चंचल मन वाले जीवन में लगाता हूँ, मनुष्यों की तरह अपने आम जीवन का आनंद तो उठा रहा हूँ इंसानी बन के। मुझे तो किसी एजेंट की जरूरत नहीं है भगवान को मानने के लिए। अगर बाहर के एजेंट इस तरीके के हैं तो भाई मैं अपने भगवान की अपनी खुद एक परिभाषा जान लूंगा। सारे वेद पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत गीता सब तो है हमारे पास, उठा के पढ़ो। इतना भी क्या लेजी होना कि कोई बाहर का एजेंट आके बताएगा कि भाई भगवान तक जाने का रास्ता क्या है। बाहर का एजेंट थोड़ी भगवान को मनवाएगा हमारे से। या फिर तुम ऐसे लोगों को देखो सुनो जो रियल स्कॉलर्स हैं, अच्छे धर्म गुरु हैं, अच्छे टीचर्स हैं, जो खुद को भगवान नहीं बताते, गुरु कहने में ही खुश हैं। प्रेमानंद महाराज जी जैसे गुरु, वो कुछ प्रैक्टिकल बात तो कर रहे हैं, वो अपने आप को भगवान तो नहीं कहलवाना चाह रहे। और इस तरह के लोग उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म करते हैं। जो सच्चे अच्छे गुरु हैं उन लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि फिर लोगों के दिमाग में यही एक इमेज बन जाती है ना कि धर्म गुरु इज इक्वल्स टू स्कैम। और इंटरनेट पे सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के नाम पे एजेंट्स आए हुए हैं, हर धर्म में लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीम है। जाकिर नायक, There is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means the theory. The statement by itself, theory of evolution, means it's a theory. So there is no proof regarding Darwin's theory at all. It's a theory, it's not a fact. ये तो वही बात हो गई कि क्लिप वर्ड का मतलब एक आदमी अटैच करना सोच रहा है और दूसरा कट करना। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, बियर, बैट, माइन्यूट, जिनके 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग है। अब साइंस में थ्योरी का मतलब अलग होता है। All the books say theory of evolution. There is no book I have come across saying fact of evolution. So this is just a theory. This is just an assumption.
Because there is no knowledge of the fact, we are taught Darwin's theory as though it's a fact. मोस्टली रिलीजियस गुरु आपको ऐसे ही साइंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए नजर आएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, ताकि उनके फॉलोअर को लगे कि अरे इन्होंने तो यार यूनिवर्सल ट्रूथ को चैलेंज कर दिया, ये तो भाई तगड़े आदमी, ये तो एकदम डंके की चोट पे बात करते हैं। और यहीं से ही फिर शुरू होती है सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स अर्थ इज फ्लैट की थ्योरी लेके चलते हैं अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। चलो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, मैं मान रहा हूँ अर्थ इज फ्लैट, पर मुझे वो कोना तो बता दो जहां से मेरी बोट नीचे गिरेगी। और ये भी एक फैक्ट है कि सबसे मूर्ख इंसान सबसे बड़ा धर्मगुरु बनता है। अल्लाह से बात करना चाहती हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का, हाँ है, इंशाल्लाह बात करोगे। लिखो 4, उसके बाद लिखो 12। रुको भाई, अभी ट्रू कॉलर पे सर्च कर ले रहा। अबे तो इसने अपना ही गूगल पे नंबर दे रखा। बता रहा हूँ ना मैं, हर धर्म में अंधभक्ति और फेक स्कॉलर्स की कोई कमी नहीं है, बस माइक मिलने की देर है। ये भी दावा करने लगेंगे कि अगर ऊपर वाले की इंस्टाग्राम आईडी पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी हो तो डोनेशन दे दो हमें। पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी, जो अजल का तरीका है ना, कॉन्डोम वगैरह का तरीका। मुझे शर्म आ रही है ये बातें करते हुए, लेकिन बहरहाल मजबूरन करनी पड़ रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट इस पे इश्तिहार भी चलाएगी। ये बेहुदा इश्तिहारात भी यानी चला सकती है गवर्नमेंट। लोग ये समझते हैं कि ये तरीका तो नुकसानदेह है ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिसाल बड़ी बेहुदा है लेकिन देनी पड़ रही है। आप अपनी जबान पे कोई शॉपर रखो और फिर आप कोई चीज खाना शुरू कर दो, ये नेचुरल होगा? सर मैं तो आपका फैन हो गया सर मैं आपका फैन हो गया इस बात से। पर सर ये जो 10 बच्चे पैदा हो गए नेचुरल मजे के साथ, इनका क्या करूं? था कोई सेंस इस बात में? मतलब मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट नॉर्म सब फेल है इनके ज्ञान के सामने, सब फेल है। और इनके पास में सबसे बड़ी बात ये है, इन धर्मगुरुओं के पास और मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास एक से एक अलग थलग एग्जाम्पल होते हैं अपनी इलॉजिकल बातों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि एकदम ही स्टैंड आउट करें। शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत पड़ भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती। ठीक है तारिक मसूद साहब, पाकिस्तान का तो पता नहीं, पर इंडिया में और वेस्टर्न नेशन में ना इस चीज पे जेल है। तो जब मेरी वाइफ मेरे पे केस कर देगी ना, तो आप कोर्ट में आके बस सेम बयान दे देना, बिल्कुल एज इट इज। हम ये सारी बातें मजाक में भी कर देना तो हम मिसोजिनी, टॉक्सिक ये सब हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को लाइव ये बयान देते हो 100-200K की वॉचिंग आती है, औरतें तक सुनती हैं इनके बयान, इनकी सीडीज बिकती हैं प्रॉपर। इन लोगों को बेसिक ह्यूमन सेंस नहीं है, और तुम लोग इनसे भगवान और खुदा तक जाने का रास्ता पूछ रहे हो। ये इंसान ही है, कोई एजेंट नहीं है ऊपर वाले के। खुद 4-4 शादी किए बैठे हैं, आयरनी। और बाकी धर्मों में भी जिन लोगों को लगता है कि उनकी सोलो बातों से पब्लिक कन्विंस नहीं होंगी, वो फिर एक्टर्स हायर करके भी रखते हैं। यहाँ जीसस के नाम पे अलग स्कैम चल रहा है और पिछले कई सालों से चल रहा है ये। तभी मैं सोचूं राजस्थान में लोग एकदम से चर्च क्यों जाने लगे संडे को। तुम समझ भी नहीं सकते कि ये इस तरह की हरकत क्यों की जाती है, ये कहां से इनिशिएट होती है और इनका आखिरी मकसद क्या होता है, वो सब मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकता। एक ये है और एक वो है हमारे यीशु वाले प्रोफेट। सामने यूके का वीजा आ गया जिसके नाम इतने तो भूत बने नहीं होंगे जितने इन्होंने उतार दिए। वीजा कोई आदमी की मेहनत से थोड़ी लगता, आइल्स वगैरह के एग्जाम से नहीं लगता भाई वीजा लगता है हवा से, कन्वर्जन से लगता है वीजा नाचने से लगता है पागलों की तरह। पहले तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी, और अब बोलने लगी मेरा यीशु हालेलुया मेरा यीशु। और ये सारे कैंप भी गांव देहात की जगहों पे करते हैं, टियर 3 मतलब, और भी कोई टियर 6-7 मान लो, ऐसी जगह पे जहाँ पे अंधभक्ति ज्यादा होती है, जहाँ पे आदमी वैसे मेहनत करने की नहीं सोचता, उसको लगता है टोना टोट का जादू सच में होता है। उसके बाद कुछ ठीक तो नहीं होता, पर हाँ उसकी प्रेयर करने की जगह बदल जाती है। खैर यार, आज की वीडियो में इतना ही। और मैं किसी की भक्ति, किसी के धर्म या किसी के फेथ को कोई चैलेंज या क्वेश्चन नहीं कर रहा, ना ही मैं कुछ ऐसा है कि इसके बाद में कोई रिप्लाई पे रिप्लाई वीडियो बनाने वाला। ठीक है, मतलब ये मेरा ओपिनियन था जो मैं इतने टाइम से भरा बैठा था, इतने टाइम से इंटरनेट पे देख रहा था, वो मैंने बता दिया। जिन लोगों को जितना समझ में आना होगा वो आ जाएगा, और जिन्हें अभी भी चीजें चैलेंज करनी है कहीं से, ये देख ये फलाने वेद में ये लिखा है, ये हमारे रिलीजियस बुक में वो लिखा है, भाई मैं इस सब चक्कर में पड़ता नहीं। मुझे यही करना होता ना तो सीरीज बनानी पड़ती पूरे 20 एपिसोड की। तो कभी मैं इतना खाली होऊंगा तो जरूर बना दूंगा, हर चीज को चैलेंज कर दूंगा। उसके बाद तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य ओनली अगर फॉलो करना चाहो, फॉलो करके मुझे बता देना एक्चुअली ये वीडियो कैसी लगी, डीएम करके कमेंट सेक्शन में बता देना। और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, जहां पे हम अपने नई वीडियो में क्या करने वाले हैं, कुछ बहुत ही तड़कता भड़कता वो बताने वाले हैं। आगे लाइव भी और व्लॉग्स भी आ रहे हैं वहां पे अल्टरनेट डे। छोटी सी लाइन, तो तुम जाके देख सकते हो। बोलूंगा एक चीज, इंसानी जीवन क्या कहते हैं कि इंसान हमें भगवान ने बनाया, ये जीवन दिया, ठीक है। उतरते ही जैसी समझ थोड़ी सी आती है, हम लग जाते हैं वापस से भगवान को खोजने में। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे जीवन दिया है, मनुष्य जीवन की तू जी ले, जिसमें हंसी मजाक, सुख दुख, तकलीफ, पीड़ा, चोट लगेगी, मजा भी आएगा, हर एक चीज है। मतलब जो एक इंसानी जीवन में होता है, आविष्कार करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, हर एक चीज, ये सब तो तुम कर रहे हो। लेकिन एकदम से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है
तुम मुझे ढूंढने निकल पड़ते हो सारे काम छोड़ के। हाँ। मुझे थैंकफुल होने की जगह है कि मैंने तुम्हें एग्जांपल, मेरे को तो ये लगता है कि भगवान है तो बाकी वो कहते होंगे मैं कि इतना ही बहुत है कि मेरे को थैंकफुल हो कि मैंने तुम्हें इंसानी जीवन दिया। अगर हम यही मानते हैं कि भगवान ने कुत्ता भी बना सकते थे, बिल्ली भी बना सकते थे, चूहा भी बना सकते थे। मैं एक चीज बताती हूँ, लोगों ने ना इंसानी वो करके, ठीक है, इंसान बनाया कि ये कर्म करेगा, इंसान कर्म छोड़ के इन्हीं सब चीजों में लगा। बहुत लोग देखे मैंने। फिर ये लगता है कि यार एक जानवर है, किसी भी जंतु की तुम जगह खा गए। जैसे सीड्स नहीं होते कि भाई ये इसकी थी, क्योंकि तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। यार तुम एक आप किसी की भी बातें अच्छी सुन सकते हो, लेकिन अंधविश्वास के रास्ते पर नहीं चल सकते कि बिल्कुल ही आप ऐसे हो जाओ कि घर बार सब त्याग। वीडियो लंबी जाएगी, छोटे से एग्जांपल देती हूँ। वो जो कल परसों ने स्टोरी देखी थी, एक औरत थी भाई, पड़ोस के घर में गई कि पड़ोस के घर में शादी हो रही थी कि मेरे घर में भी कल को शादी होगी तो रस्म देख लेती हूँ। तो उसमें क्या हो रहा था कि उस जिसके घर शादी थी ना, एक बिल्ली आके, मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ शॉर्ट में निपटा दूं, बिल्ली आके जो ब्राइड थी उसको परेशान कर रही थी। परेशान क्या, रस्मों में आ रही थी। तो उस औरत ने क्या करा, जो बड़ी जो टोकरी होती है ना, टोकरी ली और बिल्ली के ऊपर रख दी कि भाई ये बार बार थोड़ी देर यहाँ रह लेगी, ऐसे नहीं मारने के लिए, प्रॉपर वैसी टोकरी थी, ब्रीदेबल थी कि थोड़ी देर इसमें बंद रहेगी तो रस्म हो जाएंगे, परेशान नहीं करेगी। अब वो जो देखने आई थी औरत, उसे लगा कि ये रस्म है, उसके घर में शादी हुई, भाई पूरे में बिल्ली ढूंढे जा रही। बिल्ली, लोगों ने बोला ऐसा क्या है, हमने तो सुनी नहीं कि नहीं उसके घर में रस्म हुई थी और ये तो इसके नीचे, टोकरी के नीचे बिल्ली रखना जरूरी है वरना रस्म अधूरी है। बिना जाने परखे तो चल पड़े लोग। 99% चीजें तो ऐसे कोई ऐसे हो रहा होगा। छोटी सी बात बोलूंगा, एक छोटी सी सिंपल सी, आप जा रहे हो सत्संगों में जा रहे हो, भैया जाओ, आपको अगर अच्छी लगती हैं बातें जाओ हर चीज, लेकिन आप छोटे से ये सोचो कि आप एक रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है। आप वो पैसे जाके दान कर रहे हो, वहां पर हर एक चीज खर्च कर रहे हो, ठीक है, आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आप ये कह दो कि जी वो तो सेवा हो रही है हर एक चीज। मेरा बस छोटा सा ये सवाल है, सेवा हो रही है ठीक है, लेकिन वो जो कोठियां बन गई हैं, जो इतने सारे आश्रम बन गए हैं, क्या हर एक में लोगों की सेवा हो रही है? दूसरा, फिर उसके साथ साथ आपका जब आपका वो काफिला निकलता है तो करोड़ों की गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियों में आपका काफिला निकलेगा, हर एक चीज। दोस्तों अच्छे इंसान बनना है ना, आपने बस लाइफ में सुना होगा अच्छा काम बुरा काम। आपका दिल जो अच्छा काम कहता है ना वो करो। अच्छा काम क्या कहता है, अगर आपको कोई तकलीफ में दिख रहा है, पानी प्यासा है, पानी पिला दो। लगता है कि ठंड में भाई को कंबल की जरूरत है, कंबल दिला दिया। किसी को लगता है कि भाई कोई भूखा है, पानी पिला, वो खाना खिला दिया उसको, ये अच्छे काम है। लेकिन आपने अब क्या सोच लिया है कि वो भूखा है, वहां पर वो भूखा रह ले, कोई नहीं, मैं जाऊंगा सत्संग में, वहां करूंगा दान, वो फिर करके एनजीओ के थ्रू फिर वो करे गरीबों की मदद। तो इतना लंबा वो करने से अच्छा है जितना अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हें दिखता है। सीरियसली मैंने ये देखा हुआ है, लोग अपने घर में और ये नहीं, ये कास्ट बोलूंगी, लोग अपने घर में कास्ट बेसिस पर, अगर आपके घर में कोई झाड़ू करने वाला, खाना बनाने के लिए अगर कोई आ रहा है, लोग उसमें ऐसे जाएंगे ये इसको तो ऐसे, इसको इसमें खाने नहीं देना, इसको इस पे नहीं देना। यार हमारे घर पे दीदी खाना बनाने भी आती है, ठीक है, जो हमारी हाउस हेल्प है, ठीक है, वो आती है, हमारे सोफे पे बैठ जाएंगी, हमारे बेड पे बैठ जाएंगी, कैस्पर के साथ खेल लेंगे, हमारा जो डॉगी है, हर एक चीज है। यार इंसान है, इंसान की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे तो आप कितने भी गुरुओं के पास चल जाना, आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। मैंने आज तक इतने वो सुने हैं चिको, जबकि मैं तुझे पता है हम दोनों ही गुरु वगैरह नहीं, लेकिन उनकी 2-3 वो सुनी थी हमने, कहीं उनका ये नहीं था कि मैं तो समझ रहे मैं ये हूँ या मैं, प्लस इतनी उनकी मोस्टली जो बातें, छोटी सी ही एग्जांपल बात ले लो कि आपके वाइफ को या आपके बच्चों को जाना मंदिर, लेकिन आप वो स्कूल जाना, ऑफिस जाना, लेकिन आप पहले लगे हो कि पूजा पाठ में लगे, पूजा पाठ में लगे। उन्होंने ये चीज बोली थी कि सबसे पहले आपकी गृहस्थी की पूजा है, घर, ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, उसकी पूजा रिस्पेक्ट करना। नहीं, उन्होंने बोला था कि पति कह रहा है मैं ऑफिस जाने के लिए खड़ा हूँ, 1 कप चाय दे दो, नहीं मैं पहले भोग लगा दूं, तो इससे कोई भगवान खुश नहीं हो रहे आपके भाई। और ये तो है जो लड्डू गोपाल जी लोग रखते हैं, ठीक है, मेरे भी घर पे, लेकिन जैसे मैं इतनी रील्स देखती हूँ ना, अब मैं इन्हें ये कर रही हूँ, और ये उन्होंने बोला था कि कहीं जा रहे हैं शादी में, उन्हें तैयार करके ले गए लड्डू। अरे नहीं, वो भगवान है, उन्हें तुम खुद बदलो ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, घुमाए जा रहे हो, नहीं, वो एक जगह स्थापित होते हैं, वहाँ पूजा होती है। आज भी कहने का ये मतलब है, सबकी आस्थाएं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हो थोड़ा जांचो परखो। पता है क्या, मैं लेकिन सबसे पहले आपका अगर पाठ सब कुछ है, अपना काम कर्म सब कुछ छोड़ के, कि एक बात बताओ, कर्म मत करो, कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाओ कि भगवान। दुख मुझे तब होता है, नहीं सीरियसली, दुख मुझे तब होता है जब हम अगर डायरेक्ट हम भगवान की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इंसानी जीवन के लाभ उठा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, तो दुख मुझे तब होता है जब लोगों के लिए, जब उनके जो गुरु, सो कॉल्ड गुरु होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, है ना, जब उनको सजा होती है, तो क्या फिर भी उन लोगों का विश्वास नहीं डगमगाता?
भाई मतलब भगवान से ज्यादा तुम लोगों को उन पे भरोसा है। उन पे भरोसा यार, वो एक मैसेंजर कह सकते हो आप क्योंकि हर इंसानी रूप में अगर कोई है ना, गलती भी करेगा, पाप भी करेगा, अच्छा काम बुरा काम भी करेगा। तो मेरे लिए बताती हूँ, मेरे लिए मैसेंजर क्या है, मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ, किसी ने मुझे आके ये बोल दिया ना कि नहीं तू उसके साथ गलत करे, मेरे लिए वही बंदा मैसेंजर है। आप मेरे लिए नहीं है कि मैं उसके लिए इतनी उसमें जाऊंगी। आप अपने कोई कहीं पर रख के देख लो कि आपके साथ अगर ये हो रहा होगा तो आपको अच्छा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा। आप बाहर बैठे, आपको भूख लगी है, आप सोचोगे मुझे कोई खाने को खिला दे, तो वो फीलिंग जो है आपको कोई खिला जाएगा, वो अच्छा काम होगा बुरा काम होगा, अच्छा काम होगा ना, अच्छे वो चीजें होती हैं। लेकिन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया है और ये डर जो है ना इंसान के अंदर, फैक्ट है, डर खरीदते हैं लोग। और पता है क्या है, उन बहुत से जो गांव और उधर है, उधर लोगों ये नहीं, उन्हें लगता है कि ये सब करने से नौकरी लग जाएगी, ये सब करने से मेरे ये हो जाए, ये सब करने से मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मैंने तो ये देखा भैया, अच्छे इंसान नहीं बनोगे ना तो आप कितना दिखावा कर लो, चाहे कितने भी सत्संगों में चल जाओ, स्वर्ग का रास्ता ढूंढ लेना, कुछ ढूंढ लेना, स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो मनुष्य जीवन जो मिला है उसको आप वेस्ट कर रहे हो। 70, 80, 90, 100 जितने भी साल आप जीते हो, और अगर आप मनुष्य जीवन को एंजॉय कहूंगा मैं, मनुष्य जीवन मिला है आपको एंजॉय करने के लिए, लाइफ को मैं कहूंगा कि बुरा वक्त भी आएगा, अच्छा भी आएगा, एक रोलर कोस्टर राइड है, उसको एंजॉय करने की जगह आप ऐसे बिल्कुल ही वो मत हो जाओ, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चलना पड़ेगा। ये हम इंसान ही हैं जिन्होंने आज बस आविष्कार कर दी कि जो आप सत्संगों में आज जहां अगर पैदल चल के जाते तो 4 दिन लगते, आज वहां 4 घंटे में पहुंच जाते हो सत्संग करने के लिए, फिर उस इंसानी जीवन को आप डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हो। तो इंसान हो, इंसान ने आविष्कार कर सकता है अच्छा बहुत कुछ। एटलीस्ट किसी ने तो बोला है इस वीडियो के लिए। अब एक चीज बता, हम सारे त्योहार मनाते हैं, सब कुछ है, पूजा भी करते हैं, शाम की जो मतलब सब करते हैं, लेकिन अगर जैसे मुझे देखो ऐसे, हम तो नहीं करते ये सब चीजें। अब मैं वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पर मैं भोलेनाथ की, शिव जी की, लक्ष्मी जी की वो वीडियो के अंदर रख लूं, और मैं कहूँगा ये रखेंगे तो वीडियो पे कमाई भी बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं कहें कि इसके नाम पे तुम लाइक कर देना, इनके नाम पे तुम लाइक कर देना, आज हम नहीं, आज हम तो मैं आपसे डर के वो करवा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आपके अंदर ये डर कि भाई अब भगवान का नाम ले लिया, अब तुम्हें ये काम नहीं। अगर मैंने जैसे मान लो यहाँ पर रख दी, गाइज आज मैं लक्ष्मी जी को लेके आया हूँ वीडियो में, तो आज इनके नाम पे लाइक कर देना, और कल हम भोलेनाथ जी को लेके आए उनके नाम पे लाइक। काम करो, अच्छे इंसान बनो। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।